नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका वीकली करंट अफेयर्स पे अक्टूबर वीक 3। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए एक प्यारी सी बात के साथ शुरू करेंगे। डोंट क्राई टू गिव अप, क्राई टू बी सक्सेसफुल। डोंट क्राई टू गिव अप, क्राई टू बी सक्सेसफुल। डोंट क्राई टू गिव अप, क्राई टू बी सक्सेसफुल। आइए शुरू करते हैं पहले करंट अफेयर के साथ। द एक्सरसाइज मालाबार इज एसोसिएटेड विद विच आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया। जो एक्सरसाइज मालाबार है वो कौन सी आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया के साथ ताल्लुकात रखती हैं? वह है इंडियन नेवी। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो एक्सरसाइज मालाबार है वो नेवल मैरीटाइम एक्सरसाइज है किस नेवीज ऑफ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस के बीच में। इसका जो सेकंड फेज है वो कब कंडक्ट होगा? अक्टूबर 12-15, 2021 इन द बे ऑफ बंगाल में। और इसमें कौन कौन से हमारे रहेंगे शिप्स? आईएनएस रणविजय, आईएनएस सतपुरा, P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट एंड अ सबमरीन वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द एक्सरसाइज। ये सब इंडिया के रहेंगे। और मालाबार एक्सरसाइज किससे ताल्लुकात रखती है? इंडियन नेवी से। इंडियन नेवी से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विच इंटरनेशनल फोरम हैज रिकॉग्नाइज्ड एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट एज अ फंडामेंटल राइट। अभी देखिए वह कौन सी इंटरनेशनल फोरम है जिसने रिकॉग्नाइज करी है क्या चीज? ए क्लीन और हेल्दी एनवायरनमेंट एज ए फंडामेंटल राइट। आइए देख लेते हैं इसके बारे में भी डिटेल में। तो वह इसका आंसर डी सही हो जाता है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसने भी पास कर दिया है क्या? एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट। देखिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है क्लाइमेट चेंज की तरफ। इसके अंदर क्या होगा? एक रेजोल्यूशन आएगा जो इंट्रोड्यूस करा गया है किसे? कोस्टा रिका, द मालदीव्स, मोरक्को, सोल्वेना एंड स्विट्जरलैंड। देखिए पास हुआ है 43 वोट्स इन फेवर और 4 वोट किस में रहे? ऑब्स्टेंशंस में रहे। रशिया, इंडिया, चाइना एंड जापान की तरफ से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ आपको नई नई महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर प्राप्त होती रहेंगी। हैमिल्टन ऑब्जेक्ट विच वॉज डिस्कवर्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। जो हैमिल्टन ऑब्जेक्ट है वो डिस्कवर्ड किया गया है रिसेंटली और वह किस फील्ड से संबंध रखते हैं? तो आइए देखते हैं उसके बारे में भी। तो इसका उत्तर बी सही हो जाता है, स्पेस साइंस। स्पेस साइंस। फ्रॉम द इमेज कैप्चर्ड बाय द नासा ESA हबल स्पेस टेलीस्कोप। देखिए हबल स्पेस टेलीस्कोप से लिया गया है ये स्पेस जो आपको देख रहे होंगे ब्लैक ये वाली इमेज। और इसमें देखिए जो टीम है एस्ट्रोनॉमर्स की उन्होंने बताया कि टिमोथी हैमिल्टन डिस्कवर्ड किया गया है एक ग्रेविटेशनल लेंसिंग कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। जिसका नाम इन्होंने रख दिया है हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट। हैमिल्टन्स ऑब्जेक्ट ये क्या करता है? कंसिस्ट स्पाइरल बैकग्राउंड गैलेक्सी होगी इसकी और इन अ फोल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और थर्ड रिजॉल्व इमेज होगी सेम स्पाइरल गैलेक्सी की और ये क्रिएट करेंगे टेंजेंशियल पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। Jezero crater which was seen in the news recently is a depression found in which space body। देखिए जो आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत कम चैनल्स पे आपको ये सब मिलेगी जानकारी। देखिए जेजरो क्रेटर जो है ये रिसेंटली न्यूज़ में रही और ये क्या है? एक डिप्रेशन है। कहाँ पे पाया गया है? एक स्पेस के अंदर। तो देखते हैं इसके बारे में। तो कहाँ पे पाया गया है? ये मार्स पे पाया गया है। जेजरो क्रेटर is known to be a dry wind eroded depression in the surface of Mars. However, the first scientific analysis of image taken by NASA Perseverance rover has now confirmed that Jezero crater was once a quiet lake। ये क्या थी? एक बार एक लेक थी और बिलियन ईयर्स अगो की ये बात है जब यहाँ पे स्मॉल रिवर फ्लो करा करती थी। 3.7 बिलियन ईयर्स की पुरानी बात है ये। और इसमें जो है इमेजेस रिवील कर रही है कि यहाँ पे क्या है? एक अंडरवेंट क्रेटर फ्लैश फ्लड्स। देखते आइए आज का अगला प्रश्न। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अमोरिया थोर विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज अ न्यू स्पीशी ऑफ। देखिए अमोरिया थोर जो है वो अभी न्यूज में रही और ये किस चीज की स्पीशीज है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है मेराइन स्नेल। मेराइन स्नेल देख लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में भी। ये क्या है? प्रेडिएटर क्रिएचर है, फाउंड करा जाता है ऑनशोर ऑफशोर वाटर अराउंड द एंटायर कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। फिर सम स्पीसीज एक्सटेंड करेंगे वाटर पे साउदर्न इंडोनेशिया नेम्ड अमोरिया थोर। स्पीशीज इज वेरी रेयर एंड साइंटिस्ट हैव नॉट सीन अ लाइव स्पेसिमेन येट।
देखिए जो न्यूली आइडेंटिफाइड स्पीसी है वो डिस्टिंग्विश करी जा सकती है फ्रॉम अदर ऑस्ट्रेलिया एमोरिया स्पीसीज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल शेल साइजेस। देखते आइए अगला प्रश्न। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और करंट अफेयर अच्छे लगते हैं तो एक अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। विच पब्लिक सेक्टर यूनिट हैज रिसेंटली बीन अकॉर्डेड महारत्ना स्टेटस। देखिए अभी वह कौन सा पब्लिक सेक्टर है भारत के अंदर जिसको महारत्ना स्टेटस मिल चुका है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो उत्तर ए सही हो जाता है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है वो अभी इसका उत्तर ए सही हो जाता है। देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अकॉर्ड कर दिया है पावर फाइनेंस कमीशन को महारत्ना का स्टेटस, और इसके अंदर क्या है ये 11th स्टेट ओन्ड एंटिटी है जो क्या है ज्वाइनिंग द एलाइड ग्रुप ऑफ ओएनजीसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, सेल अमंग अदर्स। देखिए महारत्ना स्टेटस किसको मिलता है, ये उस कंपनी को मिलता है जो रिकॉर्ड कर चुका होता है 5000 करोड़ का नेट प्रॉफिट अपने 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक, यानी कि 3 बार वो 5000 करोड़ का प्रॉफिट पा चुका होता है, तो उसको क्या मिल जाता है महारत्ना का स्टेटस मिल जाता है। और इसका टर्नओवर रहता है लगभग 25,000 करोड़ का 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक ही, और शुड हैव एन एवरेज एनुअल नेट वर्थ ऑफ 15,000 करोड़ फॉर 3 ईयर्स। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। विच एनिमल स्पीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज ढोल। तो वह कौन सी एनिमल स्पीसी है जिसको ढोल भी कहा जाता है, तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में। इसका उत्तर ए सही आता है, एशियाटिक वाइल्ड डॉग। एशियाटिक वाइल्ड डॉग। देखिए जो ढोल है ये जिसका साइंटिफिक नेम है वो है कॉन एल्पिनस, और एनिमल है ये नेटिव कहाँ का, सेंट्रल साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया का। देखिए जो इसके अदर नेम है जैसे कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग, इंडियन वाइल्ड डॉग, विस्लिंग डॉग, रेड डॉग, माउंटेन वुल्फ, ये सब क्या है इस जानवर इस एनिमल का नेम है। देखिए ये शेड्यूल कर जाता है स्पीशीज, शेड्यूल 2 स्पीशीज अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और रिसेंटली स्टडी करा गया है आइडेंटिफाइड 114 प्रायोरिटी तहसील्स वेयर हैबिटेट्स कैन बी कंसोलिडेटेड टू एनहांस पॉपुलेशन। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। विच इंस्टीट्यूशन हैज फॉर्म्ड अ साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस सैगो। देखिए वह कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो फॉर्म करा जाता है साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप से ओरिजिन्स ऑन नोवेल पैथोजेंस सैगो, तो उसके बारे में देख लेते हैं। ये तो इसका उत्तर बी सही जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो डायरेक्टर जनरल हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उन्होंने भी सेटअप कर दिया है WHO साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन ऑफ नोवेल पैथोजन सैगो। देखिए सैगो क्या है, सैगो एडवाइस करेगा सेक्रेटरीट ऑन टेक्निकल एंड साइंटिफिक कंसिडरेशंस पे, कब, एमर्जिंग एंड री एमर्जिंग पैथोजेंस के टाइम पे। देखिए इंडियन एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर, उन्होंने क्या कहा है, विल बी अ पार्ट रहेंगे वो WHO के साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप के, किसमें, कोविड-19 के पेंडेमिक का पता करने में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस द फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। देखिए वह कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने भी रिलीज कर दिया फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आइए उसका उत्तर सी सही हो जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको करंट अफेयर्स पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। आइए देखते हैं इसका उत्तर, दोबारा से क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेस दी फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट कौन से इंस्टीट्यूशन ने अभी रिलीज करी है, तो देख लेते हैं। इसका उत्तर सी सही जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आइए जान लेते हैं इसके बारे में भी। जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, अभी उन्होंने क्या करा है, जंप कर गया है न्यू हाइट ऑफ $226 ट्रिलियन पे, और एडवांस कर रहा है किसको, इकोनॉमिक्स एंड चाइना कंट्रीब्यूटेड मोर देन 90% टू द एक्यूमुलेशन वर्ल्ड वाइड डेप्ट इन 2020। देखिए इंडिया का जो डेप्ट है वो इंक्रीज हुआ है 68.9% GDP इन 2016 टू 89.6% इन 2020। देखिए आप नोट कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2016 से 2020 तक वो कितना अप हुआ है, तो 68.9 से अभी वो 89.6 राइज कर गया है, और प्रोजेक्टेड जंप जो बताया जा रहा है वो 90.6% बताया जा रहा है 2021 में।
और जो गवर्नमेंट है, हाउस होल्ड या फिर नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने ऐड करा है USD 226 ट्रिलियन को इन 2020 में, और ये हाईएस्ट इंक्रीज है किसका, रिकॉर्ड का। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सेलर टनल विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। देखिए इसमें कहा गया है कि जो सेलर टनल है जो अभी न्यूज में रही वो कौन से स्टेट में है, देख लेते हैं उसके बारे में। तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर। ये कौन से स्टेट्स के साथ जुड़ा हुआ है, ये खासकर कि आपके चाइना के साथ जुड़ा हुआ है। और देख लेते हैं ये इसके बारे में, उत्तर सी से जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने अभी वर्चुअली कंडक्ट करी है फाइनल ब्रेक थ्रू ब्लास्ट ऑफ द सेलर टनल, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। और जो कंस्ट्रक्शन है टनल का वो एक्सपेक्ट करा गया है टू बी ओवर बाय जून 2020। और सेलर टनल जो है वो एक्सपेक्ट करी गई है वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाई लेन टनल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 13,000 फीट, लार्जेस्ट टनल रहेगी ये। देखिए जो कंस्ट्रक्शन है ये किसके अंदर होगा, इसका ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। और जो टनल जाएगी वो सेला पास विल कट डाउन द डिस्टेंस टू द चाइना बॉर्डर थ्रू अरुणाचल प्रदेश बाय 10 किलोमीटर। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तवांग गांदेन नामग्याल लात्से तवांग मोनेस्ट्री विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। देखिए जो तवांग गांदेन नामग्याल लात्से है तवांग मोनेस्ट्री में, वो न्यूज में रही अभी, और वह कौन सी कंट्री में है, तो देख लेते हैं। इसका उत्तर ए से जाता है, इंडिया। देखिए जो तवांग गांदेन नामग्याल लात्से हैं तवांग मोनेस्ट्री में, वो सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म, और वो लोकेट करी जा रही है तवांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। देखिए जो इंडिया है स्ट्रांगली रिजेक्ट करेगी चाइना ऑब्जेक्शन टू ए रिसेंटली विजिट टू अरुणाचल प्रदेश बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू। देखिए जो चाइना है वो भी ऑब्जेक्ट कर रहा है विजिट किसकी, इंडियन लीडर्स की, कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, सिटिंग इट एज ए पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। और जो तवांग प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रेटेजिक एंट्री किसमें, इंडियन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। देखिए इंडिया के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। देखिए न्यू दिल्ली है, दिल्ली नहीं है, कभी आप दिल्ली पे टिक कर दें ऑप्शन आ जाता है, तो न्यू दिल्ली है, ठीक है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी, और वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।